Hello children. So last but not the least, we are going to finish our tenses series, that is perfect continuous tense. आज हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम फिनिश करने वाले हैं हमारे टेंसेस और बस हमारे सिंपल टेंस हो गए थे, कॉन्टिन्यूस हो गए थे, परफेक्ट हो गए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश लास्ट टेंसेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो जैसे अभी तक करते आए हैं हम उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, past, present and future. In the same way we will finish this video also. So क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस? पहले हम प्रेजेंट करेंगे, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर. सो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में आज की बात हो रही होती है. बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, इसमें थोड़े से चेंजेस ये होते हैं कि इसमें काम पहले से शुरू हुआ होता है और अभी तक हो रहा होता है. तो मैं थोड़ा सा आपको प्लेन शीट पे बता देती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो आप देखो, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट आता है, एज़ यूजुअल सब्जेक्ट आता है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. हेल्पिंग वर्ब में क्या रखते हैं? हैज़, हैव, बीन. या तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन. आपने परफेक्ट टेंस जब करे थे तो आपने हैज़ और हैव रखा था ना उसमें. और इसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो इसमें क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे हम बीन भी लगा देंगे साथ में. देखो देखो, सब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन. ये स्लैश लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना स्लैश का मीनिंग होता है एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो हैज़ या हैव. हैज़ किस किस के साथ आता है? आई होप आप भूले नहीं हैं. शी, ही एंड इट के साथ आता है हैज़. ठीक है. और दे, यू, आई, वी के साथ आता है हैव. और इसमें एक बीन और ऐड हो जाता है. इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ. जब आप परफेक्ट टेंस करते हो तो परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हो? आइदर हैज़ और हैव, है ना. और जब कॉन्टिन्यूअस करते हो तो मेन वर्ब क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हो, राइट. तो हम ये हैज़ हैव भी लगाएंगे. ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगाएंगे. क्योंकि परफेक्ट टेंस लिखा है इसलिए हैज़ हैव लगाएंगे. कॉन्टिन्यूअस लिखा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे. और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलाकर हम क्या लगाएंगे? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला के हम लगा देंगे बीन. मेक इट सिंपल. देखिए, आपने परफेक्ट के लिए क्या लगाया? हैज़ या फिर हैव. इसका नाम ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट के लिए हैज़ हैव लगा दिया. और कॉन्टिन्यूअस को देख के वर्ब में आईएनजी लगा दिया. ठीक है. और इन दोनों को देख के, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को देख के क्या लगा दिया? बीन. तो इस तरह से बन गया हमारा हैज़ हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी. आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात. ये छोटी सी ट्रिक है, इसे याद रखेंगे. तो इसी तरह से हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी. एक छोटी सी बात और है जो इसमें नहीं दी गई है, मेंशन नहीं करी है स्लाइड में मैंने. मैं आपको प्लेन शीट पर थोड़ा समझा देती हूँ. देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? हैज़, हैव, बीन. प्लस मेन वर्ब में आईएनजी. प्लस एक चीज़ आती है इसमें, सिंस या फिर फॉर. इसमें इसके स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर आता है. सिंस आता है फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम के लिए. ठीक है, जब हमारा टाइम फिक्स होता है, जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, तो आपका फिक्स हो गया. और फॉर आता है जब हमारा टाइम फिक्स नहीं होता, जब हम कहते हैं 2 hours. अब दिन के कौन से 2 hours?
मतलब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, वो 2 घंटे फिक्स नहीं है ना, कोई से भी हो सकते हैं, तब हम फॉर लगाते हैं। और जब टाइम फिक्स होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। फिर सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगेगी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि टाइम फिक्स है, जो आगे ये टाइम लिखा है ना, ये फिक्स है या नॉन फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो हम सिंस लगाएंगे, और फिक्स नहीं है तो फॉर लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आई के साथ क्या लगता है, हैव। बीन लगता है इसमें क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीन लग गया। स्टडी फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है कोई, अब मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो कौन से 2 घंटे, दिन के कौन से 2 घंटे, ये फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 2020। अब ये फिक्स है, ये फिक्स है कि 2020 से ही पढ़ा रही है, ना ही 2021 से, ना ही 1919 से, है ना, 2019 से, माय बैड, 2019, मतलब ना ही इससे ना ही इससे, ये फिक्स है कि 2020 से ही वो पढ़ा रही है। तो जब कोई चीज़ फिक्स होती है, पॉइंट ऑफ टाइम होती है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो टू का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। आई हैव नॉट बीन। अब देखो, जब नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में, हमें नॉट ऐड करना है, तो हम हैव और बीन के बीच में ऐड करेंगे नॉट, ठीक है। बीन के बाद में नहीं, हैव बीन नॉट नहीं लिखना है, हैव नॉट बीन। फिर वैसा सेम सेंटेंस रहेगा, स्टडिंग टुडे, शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग रिसेंटली। यहाँ पे फॉर और सिंस की ज़रूरत नहीं है, सो वी हैव नॉट एडेड इट। एंड इंटेरोगेटिव देखेंगे, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग, क्या तुम यहाँ पे बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हो। फॉर क्यों लगाया, लंबे समय, लंबे समय कोई फिक्स थोड़ी है कि कौन से टाइम से पढ़ रहे हैं, इसलिए फॉर लगाए। हैज़ शी बीन टीचिंग हियर, क्या यहाँ पर वो पढ़ा रही है, तो यहाँ पर भी टाइम की ज़रूरत, टाइम नहीं है, इसलिए फॉर और सिंस का यूज़ नहीं हुआ है। बाउंडेशन नहीं रखनी है कि फॉर और सिंस आना ही आना है टाइम के लिए, मतलब अगर कोई लंबे समय से कोई काम हो रहा होता है, उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल। अभी हमने प्रेजेंट देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसमें हमने हैज़, हैव, बीन लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाई थी। सिंस और फॉर, इसमें भी सिंस फॉर वैसे ही रहेगा जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसमें आगे सिंस और फॉर अंडरस्टूड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, बस हमने हैज़ हैव की जगह क्या कर देना, हैड, जैसे कि आप पास परफेक्ट में हैड कर देते हो ना हैज़ हैव की जगह, ऐसे ही पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी हैज़ और हैव की जगह हम हैड कर देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। तो 1 घंटे से, कौन से 1 घंटे से, घड़ी के 24 घंटे होते हैं, उसमें से कौन सा 1 घंटा, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर लगाया है। दे हैड बीन प्लेइंग बिफोर इट रेन, ट्रेन होने से पहले से वो खेल रहे हैं। कोई इसमें कैसे पहचान होती है, कोई काम पहले से शुरू हुआ होता है और अभी तक हो रहा होता है, उसमें हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं। दैट वॉज स्टार्टेड बिफोर एंड टिल नाउ इट इज़ गोइंग ऑन, है ना, वो वर्क अभी तक चल रहा होता है, प्रोग्रेस में होता है और पहले से शुरू हुआ होता है, तो उसे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का एग्जाम्पल मानते हैं। नेगेटिव, बस नॉट लग जाएगा हेड और बीन के बीच में, जैसे कि प्रेजेंट में हैव और बीन के बीच में लग गया था, ठीक है। इंटेरोगेटिव भी वैसे ही बन जाएगा, हैज़ हैव की जगह हैड आ गया है पास्ट में। अब फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर में अफर्मेटिव वैसे ही बनेगा, बस विल हैव बीन लग जाता है, ये देखो। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, विल, है ना, फ्यूचर का मतलब ही विल होता है, तो विल तो लगना ही लगना है, मस्ट है, ओके, विल तो मस्ट है। सो विल लग गया, और हैव बीन जैसा अभी तक आप लगाते आए हो इसके स्ट्रक्चर में वैसे ही लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर एंड प्लस टाइम। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि शी विल हैव, अच्छा इसमें हैज़ नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे शी के साथ हैज़ लगाते हो ना आप, हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि शी का हेल्पिंग वर्ब तो विल है ना, यहाँ पर विल है, हैव नहीं है, तो हैव लगेगा सब में, विल हैव, विल हैव सब में लगेगा। शी विल हैव बीन लिविंग
here since 2022, वो यहाँ 2022 से रह रही होगी। ठीक है, ये टाइम है, ये टाइम है और टाइम से पहले क्या लगेगा, सिंस और फॉर लगेगा। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। नेगेटिव, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर लॉन्ग। इंटेरोगेटिव, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग। इंटेरोगेटिव को गौर करिएगा कि विल लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर हैव बीन साथ में लगा है। विल शी हैव बीन वर्किंग हियर, अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी होगा, विल यू हैव नॉट बीन, तो हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये हमारे टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उसमें हमने आपके पॉजिटिव भी कर लिए, नेगेटिव भी कर लिए, इंटेरोगेटिव भी कर लिए और प्रेजेंट भी कर लिए, पास्ट भी कर लिए, फ्यूचर भी कर लिए। नाउ वी आर फिनिशिंग दिस सीरीज एंड विद दिस वी आर स्टार्टिंग कंबाइंड टेंसेज ऑल्सो। मैंने इसी वीडियो में ये इसलिए इंक्लूड कर लिए हैं जिससे कि वीडियो लॉन्ग तो हो जाएगी पर आज टेंसेस फिनिश हो जाएंगे। और बच्चों की डिमांड है अनसीन पैसेज की, क्योंकि वो बोर्ड्स में आते हैं, भर भर के आते हैं, उसमें बहुत मार्क्स होते हैं, वो स्कोरिंग टॉपिक है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीडियो में अनसीन पैसेज की लेकर आऊँगी, कॉम्प्रीहेंशन की। इसलिए आज टेंसेस की क्लास ख़त्म करनी है। इसमें कंबाइंड टेंसेस का मैं एक टॉपिक देना चाहती थी, क्योंकि जो अभी तक हमने सीरीज़ पढ़ी है वो बहुत सिंपल टेंसेस होते हैं, मतलब सीधे सीधे होते हैं, पर कंबाइंड टेंसेस ही मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव पेपर में आते हैं कंबाइंड टेंसेस। यूपी बोर्ड में तो खैर वैसे ही आएंगे जैसे मैंने अभी तक वीडियोस में कराए हैं आपको। पर कंबाइंड टेंसेस कैसे होते हैं एक बार आप देख लीजिए। उसमें डबल टेंस होता है, जैसे कि आई, इसको देखो एग्जाम्पल को, आई स्टडी डेली बट टुडे आई एम स्टडीइंग। अब इस वाले में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, इसमें यूज़ हुआ है सिंपल प्रेजेंट और इसमें यूज़ हुआ है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कहने का मतलब है दोनों में सिंपल प्रेजेंट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक में सिंपल प्रेजेंट हुआ है क्योंकि वो रूटीन एक्शन दिखा रहा है और दूसरे में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज़ हुआ है क्योंकि वो काम अभी नाउ हो रहा है, अभी हो रहा है। देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी, आई स्टडी डेली, मैं डेली पढ़ाई करती हूँ, बट लेकिन टुडे आज आई एम स्टडिंग एक्स्ट्रा, आज मैं कुछ ज़्यादा पढ़ रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, मैं डेली पढ़ाई करती तो हूँ बट आज कैसे पढ़ रही हूँ, आज और ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो ये स्टडी डेली तो रूटीन एक्शन बता रहा है कि जो काम रोज़ होता है, और आई एम स्टडिंग एक्स्ट्रा ये आपका प्रेजेंट टाइम बता रहा है, कॉन्टीन्यू टाइम बता रहा है, कॉन्टीन्यूस टेंस के थ्रू शो कर रहा है। तो इसे कंबाइंड सेंटेंस कहते हैं। कंबाइंड का मतलब होता है दो, ठीक है, जुड़े हुए। दो नहीं होता है, जुड़े हुए, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि सेम टेंसेस नहीं होते हैं। सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। वन इज सिंपल प्रेजेंट एंड अदर इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आई कुक delicious food but today I am ordering from restaurant। सी, अब गौर करो इसमें, देखो एक वर्ब ये है कुक और एक वर्ब ये है ऑर्डरिंग। कुक शो कर रहा है रेगुलर एक्शन, मतलब मैं रोज़ ही अच्छा खाना बनाती हूँ, आई कुक डेलिशियस फूड बट टुडे आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, पर आज मेरा घर पे बनाने का मन नहीं है, दैट्स वाई आज नाउ इसी समय मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ रेस्टोरेंट से। और कुक क्या शो कर रहा है, रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, है ना। रेगुलर एक्शन कौन सा टेंस शो करता है, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आई कुक डेलिशियस फूड बट टुडे आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट कंबाइंड टेंसेज होते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि अभी बताया था उसकी एक्सरसाइज है। आप देखो क्या आएगा इसमें, ही डैश प्ले क्रिकेट डेली, वो डेली क्रिकेट खेलता है, बट टुडे ही डैश। अब इसमें क्या फिल करोगे, प्ले की कौन सी फॉर्म, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। अब ही के साथ क्या लिखोगे, अगर सिंपल प्रेजेंट भरना है तो ही के साथ प्ले में एस लग जाएगा, मैंने बताया था ही शी इट के साथ प्ले में एस लग, वर्ब में एस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट डेली, वो डेली क्रिकेट खेलता है। बट तातीते वाले सेंटेंस है ना, बट टुडे ही इज़ रेस्टिंग, आज वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ही इज़ टेकिंग रेस्ट या ही इज़ रेस्टिंग, इसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दोगे। सेकंड देखो, आई डैश टू स्कूल रेगुलरली, मैं डेली स्कूल जाती हूँ, बट टुडे आई एम स्टेइंग एट होम, पर आज मैं घर पे रुकी हुई हूँ। रोज़ तो मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं घर पर रुकी हुई हूँ। तो इसमें आप प्रेजेंट टेंस लगा दोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दोगे, और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा दोगे। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा दोगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कंबाइंड टेंसेस की एक्सरसाइज 2 है, इसमें सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। सिंपल पास्ट, रिमेंबर इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, सो आई फिनिश माई वर्क यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल कोई काम फिनिश हुआ तो फिनिश की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, सो आई हैव टू रिलैक्स नाउ, या आई हैव रिलैक्सड नाउ। शी लॉस्ट हर पेन, लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, शी लॉस्ट हर पेन बट शी हैज़ फाउंड इट नाउ, उसे अब मिल गया है, उसने अपना पेन खो दिया था पर अब उसे उसका पेन मिल गया है। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आई स्टार्ट नाउ एंड आई फिनिश द वर्क बाय इवनिंग, आई स्टार्टेड नाउ एंड आई हैव फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। शी थॉट टुडे एंड हैज़ completed the syllabus by March, will have completed the syllabus by March। will have भी लगा सकते हैं, और हाँ फ्यूचर परफेक्ट है, ये सही बोल रही थी मैं, will have finished, will have completed the syllabus बाय मार्च, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट आ गया ना, ये सिंपल प्रेजेंट है। आई स्टार्ट नाउ, सिंपल प्रेजेंट में स्टार्ट का स्टार्ट ही रहेगा, नाउ एंड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, शी टीचेस, टीच के साथ ईएस लग जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी टीचेस टुडे एंड विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय मार्च। ओके, रिकैप कर लेते हैं अभी तक इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शोज ड्यूरेशन, हैज़ हैव बीन प्रेजेंट टेंस में लगता है, पास्ट में हैड बीन लगता है, फ्यूचर में विल हैव बीन लगता है, और हमने कंबाइंड टेंसेस करे जो कि टाइम रिलेशन दिखाते हैं, टू टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कंबाइंड टेंसेस में। ठीक है, अगर एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में नहीं करना है। ओके, so this is short homework for you. Write 5 sentences of each perfect continuous tense, make 5 combined tenses sentences, identify tenses in a newspaper paragraph। means combined tenses आप कैसे पहचानेंगे, when you will read newspaper at home। okay, we did it, we completed tenses। well done students, keep learning, bye bye, take care।